हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बेस्ट, सीधे न्यूयॉर्क से। आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम की। कई बार ऐसा होता है कि आप मुकाबले को जीत लेते हैं तो आपकी जो खराब परफॉर्मेंस होती है वो भी छुप जाती है। नो डाउट पाकिस्तान के अगेंस्ट भारतीय बॉलर्स ने गजब की परफॉर्मेंस दी। जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी की उस विकेट पे, उस कंडीशंस में जिसमें हालात बदल चुके थे, यानी कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए पिच ठीक हो चुकी थी क्योंकि सन आ चुका था, धूप आ चुकी थी, जो मॉइस्चर था, जो पिच में जो नमी थी वो उड़ चुकी थी और एक फेवरेबल कंडीशन थी। उसको आप समझ सकते हैं कि एक सामान्य विकेट से उन्होंने मैच को खींचा, वो भी जब डिफेंड करने के लिए बोर्ड पर सिर्फ 119 रन थे। और उसके बाद एक रोमांचक जो जीत हुई, हम सब ने उसको बहुत एंजॉय किया। लेकिन अब दोस्तों, ये टूर्नामेंट सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच तक नहीं है। ये टूर्नामेंट सिर्फ यहां तक नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान को एक बार और वर्ल्ड कप में हरा दिया। टूर्नामेंट में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने आई है और वर्ल्ड कप अगर जीतना है तो हर खिलाड़ी को अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करनी होगी, जो कि बल्लेबाजी में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं दिखाई दी। ठीक है, विकेट खराब था, बल्लेबाजी आसान नहीं थी, पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक भी जबरदस्त था और जो वेदर था वो भी आपके खिलाफ था, सब कुछ आपके खिलाफ था। मान लिया 119 रन आपने बोर्ड में बनाए, लेकिन दोस्तों इस बीच सवाल एक ऐसे खिलाड़ी पर उठ रहा है जिसका सिलेक्शन इस वर्ल्ड कप में किया गया है आईपीएल की बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से। मैं बात कर रहा हूं शिवम दुबे की। और शिवम दुबे को अब लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। शिवम दुबे के बारे में लोग कह रहे हैं कि रिंकू सिंह की जगह उन्होंने खाई है। अगर रिंकू सिंह को टीम में सेलेक्ट किया होता तो शायद भारत की बैटिंग लाइनअप कुछ बेहतर दिखाई दे रही होती। अब इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में शिवम दुबे आए और शिवम दुबे गए। ये बात और है कि बाकी के भी बल्लेबाजों की अगर मैं बात करूं कि विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए, सूर्य कुमार यादव कुछ खास नहीं कर पाए, रविंद्र जडेजा कुछ खास नहीं कर पाए, तो सूर्य कुमार यादव और विराट कोहली और रविंद्र जडेजा जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी, अगर वो कुछ नहीं कर पाए तो शिवम दुबे जो कि अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, उनके ऊपर कितना इल्जाम सही है। अब दोस्तों थोड़ा स्टैट्स पर जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शिवम दुबे जो है उनको इतना ट्रोल क्यों किया जा रहा है। सबसे पहले तो आईपीएल का उनका रिकॉर्ड देख लेते हैं, क्योंकि इस बार दोस्तों आईपीएल बेहतरीन रहा शिवम दुबे का। और आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो आईपीएल में शिवम दुबे ने जो है वो 396 रन बनाए। 396 रन जो है वो शिवम दुबे के खाते में गए 14 मैचेस में। 14 मैच खेल के 396 रन उन्होंने बनाया और शुरुआती जो उनके मैचेस थे उसमें उनकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त थी। और इसी की बेसिस पे वर्ल्ड कप की टीम में भी उनका चयन किया इंडिया के लिए भी, क्योंकि उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस की हुई थी। लेकिन अब आपको मैं उनकी परफॉर्मेंस दिखाता हूं कि जब उनका टीम में सिलेक्शन हो गया उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। 27 अप्रैल को 39 नाबाद रन बनाए थे, 27 अप्रैल को एसआरएच के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हुए। उसके बाद 2 डक आए, पंजाब के खिलाफ डक, फिर पंजाब के खिलाफ जो दूसरा मुकाबला था उसमें भी शिवम दुबे का खाता नहीं खुला। फिर 21 रन आए गुजरात टाइटंस के खिलाफ, 18 रन आए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, आरसीबी के खिलाफ शिवम दुबे ने सिर्फ 7 रन बनाए, बांग्लादेश के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच था उसमें 14 रन बने, आयरलैंड के खिलाफ चलो कोई बात नहीं खाता नहीं खोल पाए, मतलब नाबाद रहे, और पाकिस्तान के खिलाफ बनाए सिर्फ 3 रन। सिर्फ 3 रन जो थे शिवम दुबे ने वो पाकिस्तान के खिलाफ बनाए। जैसा कि मैंने आपको कहा कि और भी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन 9 गेंदों पर सिर्फ 3 रन शिवम दुबे ने बनाए, तो उनके ऊपर सारा इल्जाम जो है उन्हीं के ऊपर सब नहीं फोड़ा जा सकता। लेकिन जो मैं आपको उनकी रिपोर्ट कार्ड में जो आपको उनका दिखा रहा हूं, अगर मैं काउंट करूं कि कितने मैचेस हो गए जो शिवम दुबे की 8 मैचेस में से 3 तो डक हैं जी शिवम दुबे के। चलिए आयरलैंड वाले मुकाबले को मैं छोड़ देता हूँ। 8 मैचेस में से 8 मैच जिसमें आईपीएल के भी मैच इंक्लूड है, 8 मैचेस में से 2 डक मान लीजिए आप। हाईएस्ट स्कोर इन 8 मैचेस में उनका रहा है 21 रन। 21 रन हाईएस्ट स्कोर रहा है। इसके अलावा 18 बनाए हैं, इनके अलावा 14 बनाए हैं। विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश के खिलाफ जो प्रैक्टिस मैच था उसमें 2 विकेट लिए थे इन्होंने, और पंजाब के खिलाफ बॉलिंग करवाई थी जब शिवम दुबे ने, तो वहां उनको 1 विकेट मिला था। तो परफॉर्मेंस शिवम दुबे की ऐसी नहीं है हाल फिलहाल में कि हम ये बोले कि हाँ भाई शिवम दुबे ने जो है बड़ा चमत्कार कर दिया है, कुछ मैचेस में नहीं किया है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं शिवम दुबे के ऊपर कि शिवम दुबे को जो चांसेस मिले जब टीम में उनका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद से उनकी जो फॉर्म थी वो चली गई। मतलब आईपीएल क्योंकि बड़ा टूर्नामेंट होता है, 14 मैचेस होते हैं उसमें, आपके पास कोई कोई खिलाड़ी ऐसा होता है जिसकी शुरू में फॉर्म रहती है, कोई खिलाड़ी ऐसा होता है जिसकी बाद में फॉर्म आती है। जैसे मिचेल स्टार्क को आप देखें, उन्होंने बचा के रखी अपनी फॉर्म को क्वालिफायर्स के लिए और फाइनल के लिए। शुरुआती मैचेस में नहीं चले, शिवम दुबे शुरुआती मैचेस में चल रहे थे, लेकिन उसके बाद के जो मैंने आपको मैचेस बताए हैं, 8 मैचेस में से 2 तो डक हैं उनके, शून्य पे वो हुए। आयरलैंड वाला भी शून्य जोड़ दो तो 3 हो जाएंगे। हाईएस्ट स्कोर भी मैंने आपको बता दिया 21 रन, उससे आगे उनका कुछ है नहीं, और 9 गेंदों पे यहाँ उन्होंने 3 रन बनाए। तो अब मैनेजमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि शिवम दुबे का क्या रोल है। क्या भारतीय जो मैनेजमेंट है
वो यशस्वी जायसवाल को टॉप ऑफ द ऑर्डर लाके विराट कोहली को नंबर 3 पर लाएगा और शिवम दुबे की जगह यशस्वी जायसवाल को क्या प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। अभी तक का जो रिकॉर्ड शिवम दुबे का बता रहा है दोस्तों, वो अच्छा नहीं है। आईपीएल के शुरुआत में जो फॉर्म थी वो बाद में शिवम दुबे की आई नहीं। टीम में उनका सिलेक्शन जरूर हुआ उस फॉर्म के बेसिस पर, और इंडिया के लिए जो उन्होंने क्रिकेट खेली थी उसके बेसिस पर हुआ था। लेकिन अब यूएसए के खिलाफ मुकाबले में अगर शिवम दुबे की बल्लेबाजी आती है तो उनको वही अंदाज अपना दिखाना पड़ेगा जो कि उन्होंने इंडिया के लिए दिखाया है, जो कि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल के शुरुआती मैचेस में दिखाया। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।